पोजीशन पे अमित, सुमित, रोहित का है। ये सिंपल क्वेश्चन है। कल हमने देखा था कि गुडविल कैश में आती है तब जर्नल एंट्रीज क्या होती है। आज हम देखने वाले हैं गुडविल जब हम बिजनेस में रेज कर रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्री आने वाली है। ठीक है, मतलब पोस्टिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग कल मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंसेस को ओपन करना। अब क्वेश्चन में देखो, तुम्हारे पास क्वेश्चन में जो पुराना बैलेंस शीट है उसमें तुमको कैपिटल अकाउंट दिख रहे हैं क्या नहीं? अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है क्या? बोर्ड पे देखो, कैपिटल अकाउंट बनाया है बराबर। हमने कौन सा अकाउंट बनाया है? कैपिटल अकाउंट बनाया है, कैश अकाउंट बनाया है, गुडविल है, रिवैल्यूएशन है और बैलेंस शीट बने। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, पूरे बैलेंस शीट में पुराने बैलेंस शीट में हमने पार्टनर्स कैपिटल भी मिल रहा है हमको और हमको कैश अकाउंट भी मिल रहा है बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये अकाउंट्स को ओपन करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। अब कैपिटल कहाँ पे ओपन होता है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमित का कैपिटल कितना है? 96,000। अमित, सुमित, रोहित है ना? 96,000। 64,000। और रोहित का कुछ कैपिटल है क्या? अभी तक आया ही नहीं बिजनेस में, पुराना कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस लिखा है। कैश देखो, कैश का अकाउंट कहाँ पे ओपन होगा? डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 16,000। और कोई दूसरा अकाउंट है क्या जो हमने हमारे पास बोर्ड पे है और वहाँ पे पुराने बैलेंस शीट में चेक करो तो हमारे पास जनरल रिजर्व्स है, P&L अकाउंट है, बाकी क्या दिख रहा है, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, डेटर, स्टॉक, सारी चीजें। अमित लोन अकाउंट है। अब लोन क्या है? अब उसकी लायबिलिटी है बेसिकली बराबर, हमको उसको पैसा देना है। कैपिटल अलग, लोन अलग, टर्म्स अलग अलग है ना। तो लोन को कैपिटल में हम कंसिडर करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, अलग है वो, कंसेप्ट ही अलग है, अकाउंट ही अलग है, उसका पर्पज ही अलग है। तो अलग अकाउंट बनने वाला है तो ये कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे क्या? नहीं। ठीक है, सेकंड स्टेप मैंने बोली थी कल, रिजर्व ट्रांसफर करना पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बराबर। और एक चीज बोली थी मैंने, अगर लायबिलिटी साइड में रिजर्व है तो किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। अगर एसेट साइड में रिजर्व है तो किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। अब ये वाले क्वेश्चन में तुमको दो रिजर्व दिख रहे, एक है जनरल रिजर्व और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर। अब जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या आएगा? बाय जनरल रिजर्व कितना है रेट? 18,000। और रेशियो तुमको क्या दिया है? 2:1। फर्स्ट लाइन देखो, 2/3:1/3 मतलब क्या हुआ? 2:1 बराबर। अब 18,000 जनरल रिजर्व है, हमको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 18,000 into 2 divided by 3 that will be 12,000 बराबर। तो एक पार्टनर को इधर कितना जाएगा? एक पार्टनर को कितना जाएगा? तीसरे पार्टनर को कुछ मिलेगा क्या? अभी अभी बिजनेस में आया, उसको हम रिजर्व देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। आगे बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है उन्होंने 6,000, सेम चीज करनी है। 18 की जगह पे क्या लिखना है? सिर्फ बोलो, अभी 2,000 का एक शेयर है तो एक को मिलेगा 4,000, एक को मिलेगा 2,000 बाय P&L। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड स्टेप पूरी हो गई। थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट्स पे आना है। एडजस्टमेंट्स पे आने के बाद सबसे पहले अपने को एडजस्टमेंट दिख रही है, ऑन 1st April 2011 रोहित इज एडमिटेड ऑन फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट थिंग, रोहित शुड ब्रिंग 48,000 एज हिज कैपिटल। अब बंदा बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है, राइट? जर्नल एंट्री क्या आएगी? कैपिटल आ रहा है। स्टार्टेड बिजनेस की जर्नल एंट्री क्या आती है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब वो बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है, हमारे लिए बिजनेस में कैश आ रही है, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? कैश टू कौन लेके आया? रोहित कैपिटल बराबर। कैश अकाउंट के डेबिट में टू रोहित का। अब सिर्फ कैपिटल लिख के चलेगा नहीं है,
तीन अलग अलग पार्टनर्स है, तो किसके कैपिटल आया है कैसे ध्यान में आएगा? 48,000 इधर डेबिट में आया, मतलब रोहित कैपिटल की किधर आएगा? क्रेडिट में बाय कैश डैश डैश 48,000। क्लियर है? जर्नल एंट्री भी करनी है, पोस्टिंग भी करनी है, अभी तुरंत मत करो, बाद में करो। रोहित अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर के लिए आया है? वो 1/5 शेयर के लिए आया है। गुडविल हमको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, समझो चलो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो न्यू रेशियो नहीं, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि रेज किया है। बट सैक्रिफाइस रेशियो अगर निकालना रहा तो बैलेंस ऑफ वन का फॉर्मूला याद है अपने को, बराबर? स्टेप 1 बैलेंस ऑफ 1 1 माइनस 1/5 कितना रहेगा रे? 4/5। दो पार्टनर्स है अपने पास, अमित और सुमित, तो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो भी अपने पास है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो इधर क्या आ जाएगा? 8/15। इधर क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू 4/5 4/15। और तीसरा जो पार्टनर आ रहा है रोहित, वो कितना ले रहा है शेयर? 1/5, मतलब 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 15 मिलेगा, 3/15। तो रेशियो कितना मिल रहा है अपने को? 8:4:3, बराबर? अब ये बेसिस पे हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाल सकते हैं, राइट? ये इतना वर्किंग नोट बना के रखो, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के रखो, सिर्फ इतना वर्किंग नोट बनाओ अभी तुरंत में, सैक्रिफाइस बाद में निकालेंगे। नहीं तो फोटो निकाल के रखो इसका, है ना? आई ना आपका? अभी फोटो ही निकाल, पूरा सॉल्व करना है, पिछला भी करना है, जगह एडजस्ट नहीं हो, अभी सिर्फ फोटो निकाल के रखो। ये फोटो निकाल के ग्रुप पे पोस्ट कर दो। जो वीडियो में देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट निकालें। ठीक है? क्लियर है? अभी सैक्रिफाइस भी मिल जाएगा अपने को, इजी है, इतना कुछ है नहीं उसमें। 8/15 माइनस 2/3 करना है, कि 2/3 माइनस 8/15 करना है। 8/15 माइनस 2/3 करना है या 2/3 माइनस 8/15 करना है? क्या फिर से बोलो? सैक्रिफाइस रेशियो अगर मुझे निकालना है तो 8/15 माइनस 2/3 करना है या 2/3 माइनस 8/15 करना है? ऑब्वियसली, क्यों? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या दिया? 2/3। ठीक है? अगली स्टेप क्या बोला है उन्होंने? अभी इधर ध्यान दो, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। कल हमने देखा था गुडविल कैश में आ रही है, आज उन्होंने क्या बोला है? गुडविल वाज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑफ ₹18,000। 18,000 रुपए की गुडविल हमको क्या करनी है? रेज करनी है। जो गुडविल एडजस्टमेंट हमने सीखे थे सारे के सारे, वो गुडविल एडजस्टमेंट्स में सेकंड टाइप आता है। पहला टाइप क्या था? ये साइड में यहाँ पे लिखा था कैश, यहाँ पे लिखा था रेज। अब यहाँ पे क्या हो रही है? गुडविल रेज हो रही है, 2 जर्नल एंट्री होने वाली है, बराबर? बट पहले उन्होंने क्या बोला है, अब भी क्या बोला है? सिर्फ रेज की जर्नल एंट्री करनी है। सिंपल सी जर्नल एंट्री है रेज करने की। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है अपने पास? अमित और सुमित। तो इधर क्या आ जाएगा? टू अमित अकाउंट टू सुमित अकाउंट। और कौन से रेशियो में होगा ये? न्यू रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो, सॉरी माय बैड, ओल्ड रेशियो। जब गुडविल कैश में आती है तब डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हम कौन सा रेशियो फॉलो करते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो। जब गुडविल रेज करते तब कौन सा रेशियो फॉलो करेंगे हम? न्यू रेशियो। ठीक है, ध्यान रखना है ये। जब गुडविल कैश में, सॉरी ओल्ड रेशियो, क्या गड़बड़ हो रही है। जब गुडविल कैश में आती है तब सैक्रिफाइस रेशियो, और जब गुडविल रेज करते हैं तब ओल्ड रेशियो। जनरली एचएससी के सिलेबस में सैक्रिफाइस और ओल्ड सेम ही होता है हर टाइम पे, बट स्टिल आगे चल के वापस मेरे नाम पे नहीं बोलेगा कि सर आपने तो ऐसा बोला था, नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे 18,000 की गुडविल है, हमको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अमित को मिलेगा, सुमित को मिलेगा। गुडविल अकाउंट बनाए, गुडविल के डेबिट में 2 अमित 2
सुमित 12,000 और अब इधर डेबिट में दिया मतलब अमित सुमित के किधर जाएगा बाय गुडविल 12,000 और इधर क्या कर देंगे डैश। इसका कुछ संबंध है क्या? नहीं, हमने खुद ने फॉर्म से गुडविल रेज किया है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 1,12,000। अब बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू देख रहे साई कितनी है? पुरानी वैल्यू थी अपने पास 1 लाख, बट उन्होंने क्या बोला सर क्या करो बिल्डिंग का भाव बढ़ गया है। बिल्डिंग का भाव कितना हुआ है? 1,12,000। मतलब 12,000 से क्या हुई है? एसेट बढ़ी है कि कम हुई है? 100% बढ़ी है, बराबर। इधर 12,000 एंड एप्रिसिएशन, जब भाव कम होता है तब डेप्रिसिएशन, जब भाव बढ़ता है तब एप्रिसिएशन। ठीक है, 12,000 से बढ़ी है, फायदा हुआ है। रीवैल्यूएशन के कौन से साइड में हम फायदा लिखते हैं? इधर नुकसान है, इधर फायदा है। डेबिट में नुकसान, क्रेडिट में फायदा। तो अगर फायदा हुआ है तो क्या आएगा? बाय बिल्डिंग ओनली 12,000। कल ही मैंने बोला था जितने का चेंज होगा वो चेंज यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आउटर कॉलम की अमाउंट नहीं लिखनी है, वैल्यू नहीं लिखनी, जितने का फर्क पड़ रहा है। फायदा कितने का हुआ अपना? पुरानी बिल्डिंग थी 1 लाख की, अब है 1,12,000, मतलब 12,000 रुपए से बिजनेस का फायदा हुआ है, हम सिर्फ 12,000 लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो, एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 6,000। ठीक है, सही। स्टॉक की वैल्यू कितनी है रे? पुरानी अब उन्होंने बोला रिड्यूस्ड बाय 6,000, मतलब भाव कितना रहा रे? एसेट की वैल्यू कम हुई है, फायदा है कि नुकसान है? 100% नुकसान है। इधर आएगा टू स्टॉक 6,000, बराबर। आया ध्यान में? अगर फायदा हुआ तो क्रेडिट में, नुकसान हुआ तो डेबिट में। ठीक है, अगले एडजस्टमेंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज मेंटेन्ड एट 18,000। अब इधर बोर्ड पे ध्यान दो सब, 1800 डेटर्स की वैल्यू बोल, पुरानी इनर कॉलम में कितनी? 63,000। अब उन्होंने क्या बोला है? आरडीडी जो है ना, आरडीडी पुरानी आरडीडी तुम्हारी 3,000 रुपए थी, बराबर। बट उन्होंने वो क्या बोला है? आरडीडी सिर्फ 1,800 रुपए मेंटेन करो। पुरानी कितनी थी? अब वो कितना बोल रहे हैं? 1,800। तो हम माइनस करते वक्त सिर्फ 1,800 मेंटेन करेंगे, बराबर। आउटर कॉलम में क्या आएगा? 61,200 लेस आरडीडी। अभी इधर ध्यान दें, पुराना जो डेटर्स का था वो हम क्या कर रहे थे? 63,000 माइनस 60,000। ठीक है, ये ओल्ड था। न्यू में क्या हो रहा है? 63,000 माइनस इधर 61,200। एसेट की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी है। जब आरडीडी कम हो रही है तो डेटर्स की वैल्यू क्या हो रही है? अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा क्या हुआ? फायदा हुआ। तो कौन से साइड में आएगा? बाय आरडीडी। मेरे को बताओ वैल्यू कितनी लिखूं? 1,800 लिखूं, 3,000 लिखूं कि 1,200 लिखूं? पहली वैल्यू कितनी थी? कितने से बढ़ा है? मैंने क्या बोला? जितने का चेंज होगा। पहले हम 3,000 माइनस कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला है? रिड्यूस आरडीडी शुड बी मेंटेन्ड एट 1,800। बाय 1,800 बोला क्या? नहीं, एट बोला है, मतलब हमारा कितने का फायदा हुआ है? 1,200, 1,200 रुपए का हमारा फायदा हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं हम कितना लिखेंगे? क्लियर है? आया ध्यान में? यहाँ पे गड़बड़ होता है और जनरली बच्चे इधर ही मिस्टेक करते हैं। या आरडीडी पे है ना बहुत खेल है, जैसे जैसे आगे सॉल्व करोगे ध्यान में आएगा। कभी तुमको बोलेंगे आरडीडी इज मेंटेन एट 1,800, तो मतलब कितना है? आरडीडी 1,800 रुपए रखना है। आरडीडी शुड बी इंक्रीज
अप टू 1800, क्या बोला है? अप टू 1800 मतलब 1800 इज द लास्ट लिमिट, वहां तक जाना है। बाय 1800 बोला तो अगर 3000 है तो और 1800 उसमें क्या करना है, बढ़ाना है। ये तीन वर्ड्स बाय, अप टू, फ्रॉम, चौथा भी आ रहा है एट, बराबर। तो इसमें पूरा खेल है आरबीडी का, सेंटेंस ठीक से पढ़ना है। क्लियर है? लास्ट एडजस्टमेंट उन्होंने बोला है अमित लोन इज टू बी रीपेड, बोर्ड पे ध्यान दो, अमित का लोन रीपे करना है, बराबर। अब लोन है, लोन मतलब क्या हो गया, अपनी लायबिलिटी होगी। कौन सी साइड में बैलेंस ओपन होता है उसका? क्रेडिट साइड में। कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज का कौन सी साइड में ओपन होता है? क्रेडिट साइड में, ठीक है। एक्सपेंसेस और एसेट्स का किधर ओपन होता है? डेबिट साइड में। अब अमित का लोन कितना है रे? बाय बैलेंस देखो भला, बैलेंस शीट में दिख रहा है तुमको 26। अब जब मैं बोलता हूँ कि अमित का लोन रीपे किया, बिजनेस में कैश आ रही है कि जा रही है? जा रही है, मतलब कैश को क्या आने वाला है? क्रेडिट आने वाला है। जा रही है ना कैश, तो कैश को क्या आएगा? क्रेडिट आएगा। डेबिट किसको आने वाला है? अमित लोन, ठीक है। अमित को पैसा दे रहे हैं ना, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट। अमित को पैसा मिल रहा है, हमारे से कैश जा रही है। अब इसका लेजर पोस्टिंग करना रहा तो इधर क्या आ जाएगा? टू कैश, और कैश के क्रेडिट में आ जाएगा बाय अमित लोन अकाउंट 26,000। अब हमने बस एक ही अकाउंट बनाया है, कैश अकाउंट। हमने अमित लोन बनाया क्या? नहीं। तो उसका सेकंड इफेक्ट देने की अपन झकमारी करेंगे क्या? नहीं। अपन क्या कर देंगे, इज्जत में यहाँ पे एक इफेक्ट दे देंगे और विषय खत्म कर देंगे, ठीक है। अमित का लोन अपनी लायबिलिटी है, क्रेडिट में ओपन होता है। जब उसको पे करना है तो ये जर्नल एंट्री आएगी, अमित लोन अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश के क्रेडिट में, अमित लोन के डेबिट में। बट ये अकाउंट हमने बनाया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कैश के क्रेडिट में कर देंगे। अभी बहुत से बार ऐसे इफेक्ट्स आ सकते हैं। तुम आगे डिसोल्यूशन भी सीखोगे, उसमें भी ऐसे इफेक्ट रहेंगे। आगे रिटायरमेंट भी सीखोगे, उसमें भी ऐसे इफेक्ट रहेंगे। तो इसको सिंगल इफेक्ट भी दिया ना तो भी चलता है। क्यों? क्योंकि अपना पर्पस क्या, बैलेंस शीट को अभी टैली करना है। ऐसे हर एक अकाउंट अपन नहीं बना रहे, आया ध्यान में। अगर देखा जाए तो फिर ये बिल्डिंग वगैरह जो एप्रिशिएट भी हो रहे हैं, इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं जाता है। पहले बिल्डिंग अकाउंट में इफेक्ट जाएगा, वहां पे हम उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, फिर रिवैल्यूएशन में जाएगा, फिर लास्ट में क्लोजिंग वैल्यू, ये वैल्यू आएगी सिर्फ बैलेंस शीट में। बट क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस के लिए हम यहाँ पे बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट दे देंगे। कंफ्यूज होना नहीं। क्लियर है? सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब गुडविल को क्लोज करने को बोला है क्या उन्होंने ऐसा वर्ड यूज किया है क्या? गुडविल शुड बी रिटन ऑफ, या गुडविल शुड बी नॉट शोन इन बिजनेस, या गुडविल शुड नॉट बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसा कोई भी एक लाइन है क्या? तो गुडविल क्लोज होगा क्या अपना? नहीं। सबसे पहला कल ही मैंने बताया था, पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करते? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 13,200 में से 6,000 का कितना आया? 7,200। अब पुराने पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बराबर। 7,200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है बताओ वाला? का एक शेयर आ रहा है अपना, इसका आएगा 2,400, इसका आएगा 4,800, बराबर। 4,800, 2,400, ये किसको मिलेगा? अमित, ये मिलेगा सुमित। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने कल भी बोला था, कल भी बोला था, अगर डेबिट में क्लोज हुआ है तो किधर जाएगा? क्रेडिट में सेकेंड इफेक्ट जाएगा बाय रीवैल्यूएशन 4,800 और 2,400। क्लियर है?
पहला ये क्लोज करना है, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है। चलो क्रेडिट की टोटल बताओ कितना। ऑलराइट 96 12 6 98 1,08,000 1,12,000 1,24,000 1,28,800 है क्या ये? बाप रे 64 plus 6 70 72 78 8400 80,000 क्या लिखा? 8400 अभी बैलेंस निकालना है। डेबिट साइड में कुछ है क्या अपने पास? कुछ भी नहीं है। 1,28,800 माइनस 0 कितना आएगा रे? मामा उसमें भी बच्चे गलती करते हैं। नो ऑफेंस बट सच्ची गलती करते। सेकंड हमने पार्टनर्स कैपिटल क्लोज किया, कल भी डिस्कस किया था। ये जो बैलेंस है ये कहाँ पे चले जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट क्या नाम है इनका? अमित सुमित अमित सुमित ऋषि तो कल क्यों नहीं आया तू? परसों आयुष का बर्थडे था ना? आयुष चौधरी का बर्थडे कल था क्या आयुष का? नहीं 18 तारीख को था। 18 तारीख 18 तारीख को उसका बर्थडे था। तो तू कल नहीं आया ना? कल नहीं बोले ना, हैंगओवर हो गया था। हां उसको बाउंड ड्यू चल रही अरे ना गए क्या है? गाइस ऋषि राजपाल। ठीक है चलो, सेकंड ये क्लोज कर दिया। तीसरा अकाउंट कौन सा क्लोज करते? गुडविल अकाउंट। अब कल वाले क्वेश्चन में गुडविल क्लोज हो रहा था, आज वाले क्वेश्चन में गुडविल क्लोज हो रहा है क्या? नहीं। डेबिट में बैलेंस दिख रहा है 18,000, क्रेडिट में 0, तो बैलेंस कितना रहेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन एसेट है अपनी, बराबर। तो गुडविल 18,000। चौथा अकाउंट कौन सा क्लोज करते? कैश अकाउंट। इधर दिखता है कितना दिख रहा है? 48 प्लस 16 64 64 माइनस 26 नहीं नहीं 40 नहीं रहेगा। 64 माइनस बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैश भी अपनी क्या है? एसेट है, यहाँ पे आ जाएगा 38। एंड सबसे लास्ट स्टेप, जो भी एसेट्स लायबिलिटीज बचे हैं जिन पे एक पे एडजस्टमेंट नहीं थी वो वैसे की वैसे लिख देना है। लायबिलिटीज साइड में अगर हम आएंगे तो अपने को क्रेडिटर्स दिख रहा है क्या रे? कितना है? 80 बिल्स पेबल वगैरह कुछ है क्या? अमित लोन था बट वो लोन हमने क्या कर दिया है? रीपे कर दिया है, हमने वो लोन वापस दे दिया है। तो वो इधर आएगा क्या? नहीं। अब एसेट साइड में आओ। बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, गुडविल हो गया, कैश हो गया, कुछ तो भी बचा है। फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट। फर्नीचर कितना है? 20,000। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? 10,000। 8,000। 10,000। बाकी कुछ है क्या? कैश इधर है ना। सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, सारी पोस्टिंग हो गई। टैली कब होगा? जब लायबिलिटी साइड की टोटल किससे मैच करेगी? एसेट साइड से। टोटल देखो तो कितनी आ रही है? 3 क्या कर रहे हैं?
दोनों साइड के टोटल सेम है, अपना आंसर ठीक है, क्लियर है, आया ध्यान में, लिख। हाँ? अब इसकी जर्नल एंट्रीज भी बनानी है। ये छोटा